जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अटैचमेंट पे यानी मोह पे। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं, उन्होंने हजारों साल पहले हमें ये संदेश दे चुके हैं वो, कि इंसान के दुख का कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। कहीं ना कहीं आप चाहे गहराई में थोड़ा देखोगे तो आप पाओगे कि हमारे दुख का कारण इन्हीं पांचों इमोशन में से कोई एक होता है। तो इन पांचों इमोशन में से आज हम पहले इमोशन पे बात करेंगे, और वो है मोह यानी अटैचमेंट। कैसे अटैचमेंट हमें दुख देता है, इसे हम समझते हैं। देखिए, मेरे पास मेरी एक लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी, जिसमें मेरी टीम ने मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें ये मैंने बताया था कि एक टाइम ऐसा आया था जब मैंने भी अपने भरे पूरे परिवार में से अपने डियर वंस को, 5 लोगों को, एक वन बाय वन करके खो दिया था। तो एक टाइम ऐसा आया था जब मैं भी बहुत डिप्रेशन से गुजरी, बहुत ज़्यादा मैंने भी सफ़र किया। तो दरअसल उस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद था वो सिर्फ इतना था कि मेरी लाइफ में भी डिप्रेशन का फेस आया, और भगवान की कृपा से फिर मैं भी बाहर निकली। मकसद ये नहीं था कि मैंने किसको खोया और किसको पाया। पर लोगों ने कहा कि मैम, सवाल करे कि मैम आपने, आपकी फैमिली में क्या हुआ, हमें भी जरा बताइए। तो नो डाउट लोगों को क्यूरीज होती है, थोड़ा ऐसा होता है। कुछ थोड़ा सा हमारी टीम से ये थोड़ा सा हो गया कि जो थंबनेल उस वीडियो को दिया गया, उसमें वो थंबनेल थोड़ा सा मिसगाइड कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। उसे पढ़ के थोड़ा सा लोगों को ये लग रहा है कि पता नहीं इनकी फैमिली में शायद कोई है ही नहीं क्या, अब ये बिल्कुल अकेली है क्या, कौन खत्म हो गया, कौन क्या हो गया, तरह तरह के डाउट्स आ रहे हैं। तो एक तो मैं इसी वीडियो में थोड़े से आपके वो क्वेश्चन का आंसर करते हुए मैं मोह और अटैचमेंट पे बात करूंगी। देखिए, मोह जो होता है ना, मोह ये होता है कि जो मोह ये होता है कि आपके जितने भी मोह ये होता है कि देखिए, जिस अनुपात में मोह होगा आपका किसी व्यक्ति से, अटैचमेंट होगा, उसी अनुपात में आपको उस व्यक्ति के चले जाने से या उस वस्तु के चले जाने से या उस चीज के छिन जाने से आपको दुख भी उतने ही अनुपात में होगा। यानी आप जितने ज्यादा किसी से अटैच होंगे, तो जब वो व्यक्ति, इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको दुख कितना होगा। जितने अटैचमेंट होगा, जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा, दुख भी फिर उतना ही होगा, है ना। जैसे एक माँ सबसे ज्यादा किससे अटैच होती है? अपने बच्चों से। सबसे ज्यादा अटैचमेंट अपने बच्चों से होता है। तो अगर उससे किसी प्रकृति, उससे उसका बच्चा छीन ले, किसी भी तरीके से उसके बच्चे की डेथ हो जाए या वो बच्चा कुछ हो जाए उसके साथ, है ना, चाहे उसकी उम्र कोई भी रही हो, छोटा रहा हो, बड़ा रहा हो, मिडिल रहा हो, तो उस माँ को सबसे ज्यादा दुख होता है। क्यों? क्योंकि माँ का अटैचमेंट उस बच्चे से सबसे अधिक रहता है। एक माँ का अटैचमेंट अपने बच्चे से सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ अटैचमेंट को हम दो तरीके से समझते हैं। पहला ये है, जैसा मैंने आपको कहा कि जिस अनुपात में मोह अटैचमेंट होगा उसी अनुपात में दुख होगा। समटाइम यूं तो हमारे पास पूरा परिवार होता है, रिश्तेदार होते हैं, पर हम सबसे इतने अटैच नहीं होते, सबके साथ हमारा इतना गहरा अटैचमेंट नहीं होता। उनमें से कुछ लोग होते हैं, कुछ सेलेक्टेड पर्सन होते हैं, उनके साथ हम बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। क्यों? उसका कारण होता है कि उन लोगों से हमें प्यार मिल रहा होता है, उन लोगों से हमें इमोशनल सपोर्ट मिल रहा होता है, वो लोग हमारी केयर कर रहे होते हैं, उन लोगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। हमने उन लोगों के साथ बहुत समय गुजारा होता है, बहुत ज्यादा समय उनके साथ हम खेले कूदे होते हैं, उनके साथ ज्यादा समय गुजारा होता है। इसलिए अगर ऐसा व्यक्ति आपकी हमारी जिंदगी से एकदम से चला जाए तो हम बिल्कुल, हमें पैनिक अटैक तक आ जाते हैं, हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, हम बहुत दुख होता है हमें, है ना। तो ऐसे ही मैं अगर अपनी कहानी बताऊं तो देखिए, मैंने तो अपने फादर को जब मैं 3 साल की थी तभी खो दिया था। उसके बाद मेरे और मेरे छोटे भाई का जो पालन पोषण है वो मेरे बड़े मामा और मामी ने किया। और मेरे बड़े मामा और मेरी बड़ी मामी, कहने को मामा मामी, लेकिन माँ बाप से भी बढ़कर थे। मैं जब छोटी थी तब उन्हें बड़े पापा और बड़ी मम्मी ही बोला करती थी। तो मेरे और मेरे छोटे भाई के लिए
हमारी जिंदगी में उनसे हम इतने अटैच थे उनसे और उनके बच्चों से कि मैं आपको बता नहीं सकती शब्दों में। ये क्यों था? क्योंकि उन्होंने हमें पाला पोसा, अपने बच्चों की तरह प्यार दिया, हमारी टेक केयर करी। वैसे तो घर में और भी परिवार के लोग थे, मौसियां भी थी और भी मामा थे, सब लोग हमारी केयर करते थे, सबने हमारा साथ दिया। लेकिन बात अगर इमोशनल अटैचमेंट की जाए तो सबसे ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनली जिस व्यक्ति से हम अटैच थे वो मेरे बड़े मामा, मेरी मामी और उनके दोनों बच्चे थे। लेकिन कुदरत ने हमसे उन तीनों को, मतलब मेरे बड़े मामा और मामी को और एक शानू मेरा भाई छोटा 28 साल का भाई, सब उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ से मैं, अवधेश भैया और अंजलि भाभी की डेथ भी हुई, लेकिन उनकी डेथ से मैं इतना ज्यादा मतलब मुझे दुख हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके खुद को संभाल लिया। लेकिन मैं ज्यादा डिप्रेशन में तब आ गई जब मैंने एक साथ अपने मामा मामी और अपने छोटे भाई शानू को खो दिया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि वो मेरे लिए माँ बाप से भी बढ़कर थे। उनकी जगह आज कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। और आज भी और हमेशा मेरे दिल में उनके लिए जो जगह और जो प्यार, जो रेस्पेक्ट है, वो हमेशा रहेगी। उनके चले जाने के बाद यूं तो फैमिली में, मायके में मेरे सब लोग हैं, रिश्तेदार भी, पर अब मन नहीं करता। किसी से ज्यादा मैं मिलती जुलती भी नहीं हूँ, ना मैं कहीं आती जाती हूँ। मन ही नहीं करता, क्योंकि और किसी के साथ मेरा इतना अटैचमेंट है ही नहीं। मैं आज भी अगर जाती हूँ तो अपने जो छोटे भाई उसके पास जाती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जिस अनुपात में आपका अटैचमेंट जिस व्यक्ति के साथ जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा, उतना ही आपको उसके चले जाने पे दुख होगा। अब जैसे इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी दो मौसियां हैं, ठीक है। एक मौसी है जो बरेली में रहती हैं और एक मौसी है जो आपके जयपुर में रहती हैं। अब आप अपनी एक मौसी के यहाँ, आपका बहुत अच्छा आना जाना है, आप भी उनके घर आते जाते हो, कई दिनों तक वहां ठहरते हो, रुकते हो, बहुत अच्छा खाते पीते हो, मौसी के साथ बड़ी हंसी मजाक चलती है आपकी, बड़ा इमोशनल कनेक्शन है आपका। वो भी आपके घर आती जाती है तो आपको बड़ा प्यार करती हैं, आपके लिए कुछ लेकर जाती हैं, आपको बड़ा इतना प्यार देती हैं आपको, मतलब कि आप सोचते हो कि यार मौसी क्या है, ये तो माई है एक तरह से मेरी। वही एक आपकी दूसरी मौसी है जयपुर वाली, जिनके घर आप जाते हो तो आपको इतना कुछ अच्छा नहीं मिलता है, इतनी कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलती है, इतना कोई ऐसी कोई मतलब कोई अटैचमेंट नहीं है आपका, इतना कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है उन मौसी से। ठीक है, आप चले गए, आपने अपना काम कर लिया, मिल लिए, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कर ली, लेकिन उनके दिल में आपको, मतलब उनकी तरफ से आपके लिए वो लव, अफेक्शन, वो अटैचमेंट इतना नहीं होता है। तो आप भी कहीं ना कहीं फिर उनसे इतने ज्यादा अटैच नहीं होते, आप भी फॉर्मेलिटी है, ठीक है मौसी है, चले गए आ गए, वो कभी आ गई, वो ठीक है। लेकिन मैं गारंटी दे रही हूँ कि जिस मौसी से आपको सबसे ज्यादा प्यार मिला होगा, जिस मौसी ने, जो बरेली वाली मौसी है, उनसे, जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा प्यार दिया, जिन्होंने आपको खिलाया पिलाया प्यार किया, जिन्होंने आपको इमोशनल सपोर्ट किया, जिन्होंने आपको जरूरत पड़ी तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया, जरूरत पड़ी तो हर जगह वो आपके साथ खड़ी रही, आपके हर फैसले में आपके साथ खड़ी हुई, आपके अगर जरूरत पड़ी तो आपके साथ खड़े होकर दूसरों का विरोध भी करा, आपकी ख्वाहिशों के लिए उन्होंने कुछ अपनी सेटिस्फेक्शन भी किया, आपके माँ बाप तक से बात करी, सब करा। तो डेफिनेटली आप अपनी बरेली वाली मौसी से ज्यादा अटैच हो जाओगे बजाय जयपुर वाली मौसी के। अब ऐसे में सपोज करो कि आपके पास एक दिन फोन आता है कि आपकी जयपुर वाली मौसी अब इस दुनिया में नहीं रही, फोन आता है अचानक से, तो आप एकदम से सदमे में नहीं जाओगे। ध्यान से समझना, क्यों? क्योंकि आप वहां पे ज्यादा अटैच नहीं हो उनसे। तो आपको दुख होगा, आपको दुख भी होगा, अच्छा बुरा भी लगेगा, फील भी होगा, सब होगा, लेकिन आप एकदम से सदमे में नहीं जाओगे, आपको एकदम से पैनिक अटैक नहीं आएगा। आप संभाले रखोगे अपने आप को, है ना, कि ठीक है अब जो हो गया तो ठीक है, आप जाओगे फिर अपनी फैमिली के साथ वहां भी जाओगे, जो करना है सब करोगे। लेकिन अब अगर यहाँ पे, अगर जयपुर वाली मौसी की जगह अगर आपके पास फोन आ जाए कि आपकी बरेली वाली मौसी को कुछ हो गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो मैं गारंटी दे रही हूँ आप एकदम से सोफे पर बैठ जाओगे या बेड पर बैठ जाओगे, धम से बैठ जाओगे और अपना सर पकड़ लोगे। एकदम से आपकी जो सांसें हैं ना, वो कहीं ना कहीं वहीं रुक जाएंगी, जहां की तहां रुक जाएंगी। आप एकदम, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप, हो सकता है आपको पैनिक अटैक भी आ जाए और आप एकदम से बौखला जाओ कि ये क्या हो गया। क्यों? क्योंकि आप अपनी बरेली वाली मौसी से ज्यादा अटैच थे,
बजाय जयपुर वाली मौसी के। आपका जो अटैचमेंट था, आपका जो मोह था, वो आपकी बरेली वाली मौसी के साथ ज्यादा था। इसलिए जब उनकी डेथ होगी तो आप ज्यादा पैनिक हो जाओगे, आप ज्यादा दुखी होगे, आप सबसे ज्यादा सफर करोगे। और ज्यादा हुआ तो हो सकता है 2 4 10 दिनों के लिए आप किसी तरह के किसी छोटे मोटे डिप्रेशन को भी फेस कर जाओ। ठीक है। तो मोह इसलिए हमारे जो गुरु हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने मोह को दुख का कारण इसीलिए कहा है क्योंकि हम जैसे मान लीजिए हम किसी हमारा कोई घर है, अगर हमें उस घर से ही बहुत मोह हो जाए, है ना, या हमारी कोई संपत्ति है, हम उससे कोई मोह, इतना अटैचमेंट हम उससे कर ले, या कोई गर्लफ्रेंड है या कोई बॉयफ्रेंड है, अब हम उससे इतना अटैचमेंट, उससे इतने अटैच हो जाए, तो अब कहीं ना कहीं, या कोई माँ बाप है या बेटे हैं, सबसे, तो जितना जिससे अटैचमेंट होगा, तो जैसे ही वो चीज आपसे छीनेगी, ध्यान देना, जैसे ही वो चीज आपसे छीनी जाएगी या वो चीज आपसे दूर हो जाएगी, तो आपके लिए फिर आप सफर करोगे ही करोगे, आपको पेन होगा ही होगा, आपको दर्द होना तय है। और जितना ज्यादा मोह होगा उतना ही ज्यादा आप डिप्रेशन में चले जाओगे, या उतना ही ज्यादा आपको तकलीफ होगी। इसीलिए तो जब किसी बच्चे की डेथ होती है तो उसकी माँ को सबसे ज्यादा दुख होता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे सबसे ज्यादा, उसका जो अटैचमेंट होता है वो अपने बच्चे से उसी का होता है। बाप भी एक बार को संभाल लेता है अपने आप को, लेकिन माँ नहीं संभाल पाती क्योंकि सबसे ज्यादा अटैचमेंट वहीं पे होता है। ऐसे ही अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपका बहुत टाइम से रिलेशनशिप है और आप अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार करते हैं, आप उससे बहुत इमोशनली अटैच है, या कोई बॉयफ्रेंड है वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार करता है, या कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा अटैच है, अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, या कोई वाइफ है वो अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा उससे अटैच है। तो जैसे ही किसी डियर वंस की, जिससे हम बहुत ज्यादा अटैच हैं, जैसी डेथ होती है, जैसे हमें पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा या वो हमें छोड़कर चला गया, तो हम बहुत ज्यादा गहरे दुख में चले जाते हैं, बहुत गहरे दुख में चले जाते हैं। और ये दुख असहनीय होता है। इसे वही वे समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है, उसे कोई और नहीं समझ सकता। कहने को हम कह दें कि हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन सच कहूं तो जिस पर बीत रही होती है ना, वही समझ सकता है। क्योंकि और क्या समझेगा, और तो ज्यादा से ज्यादा सहानुभूति दिखा देगा कि हाँ ठीक है, हमें समझ रहे हैं, हम आपका दर्द, हमें दुख है। लेकिन सच बताऊं तो जिस पर बीतती है, जिसकी, जो फेस कर रहा होता है, उसको उसको पता होता है कि वो किस दर्द से गुजर रहा है ना। दूसरों के लिए कहना बड़ा आसान होता है कि अरे हाँ ठीक है, बुरा हुआ, लेकिन उस पर क्या बीत रही है, उसके दिल पे क्या बीत रही है, ये उसी को पता होता है। तो कहने का मतलब मोह हमें दुख देता है। अब देखो, अब कैसे इसको वो करते हैं। अब देखो, दुनिया में वैसे तो रोज हजारों लोग मरते हैं, ठीक है। अभी मैं आपसे कह दूं कि अमेरिका की एक बस में जो है 100 लोग सवार थे, जिसमें से 15 बच्चे थे, और उस बस में आग लग गई और वो लोग मर गए। तो आप एकदम से, आपको पैनिक अटैक नहीं आएगा, आप एकदम से डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आपको दुख नहीं होगा, आप असहज हो जाओगे, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओगे, आप सुन लोगे कि हाँ मैम अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, लेकिन आपको इतना दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां उनसे आपका कोई ऐसा कोई संपर्क नहीं है, कोई लेना देना नहीं है उनसे, आप उनसे अटैच नहीं हो, वो दूर की बात हो गई, है ना, वो बहुत दूर की बात हो गई। क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अक्सर कहते हैं कि डेथ दुख देती है, नहीं मृत्यु दुख देती है, नहीं मृत्यु दुख नहीं देती है। मृत्यु पर इल्जाम लगाना गलत बात है, मृत्यु दुख नहीं देती है, मोह दुख देता है। अगर मृत्यु ही दुख दे रही होती तो हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में, हमारे और देशों में रोजाना लोग मरते, हमें पता भी चलता है। लेकिन उनके लिए तो हम छाती फाड़ फाड़ के नहीं रोते, उनके लिए तो हम सर पीट पीट के नहीं रोते। अगर मृत्यु दुख दे रही होती तो फिर उनके लिए भी छाती फाड़ 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 के रो ना, उनके लिए भी सर पटक पटक के रो। क्यों नहीं रो रहे? क्यों? क्योंकि वहां हमें मोह नहीं है। हम किसके लिए छाती फाड़ फाड़ के रोते हैं, किसके लिए सर पटक पटक के रोते हैं? जिनसे हमारा मोह होता है, जिनके साथ हम इमोशनली अटैच होते हैं, उन्हीं के लिए हम छाती फाड़ फाड़ के रोते हैं, उन्हीं के लिए सर पटक पटक के रोते हैं, और उन्हीं के जाने पे हमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है ना। तो देखो, यहाँ एक चीज, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमें ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि देखो, मृत्यु तो हमें समझना ही पड़ेगा। अगर वास्तव में हमारी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, किसी डियर वन को हमने खो दिया है या कुछ भी है,
तो हमें एक बात अच्छे से समझनी होगी कि देखो, ये पृथ्वी लोक तो मृत्यु लोक है। यहाँ तो जो आया है वो एक दिन जाएगा ही जाएगा, चाहे वो मैं हूं या कोई और है या कोई भी पर्सन है। अब ये हमारे नियति तय करती है कि कौन कब और कैसे जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा हो जाए तो अपने आप को थोड़ा सा संभालो, एकदम से परेशान मत हो, संभालने की कोशिश करो, अपने आप को संभालो अपने। और एक बात अच्छे से याद रखो कि एक कहावत है कि समय धीरे धीरे सारे घाव भर देता है। डेफिनेटली जब कोई हमें छोड़ के जाएगा तो हमें दुख होगा, 1 महीना होगा, बहुत दिन तक होगा, ज्यादा अटैच है तो 2 महीना, और ज्यादा अटैच है तो 3 महीना, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं। पर हाँ, अपने आप को संभालो, अपने आप को हिम्मत दो, और किसी को दोष मत दो। प्रकृति का खेल है, मृत्यु होनी होनी है। किसी की मृत्यु को एक्सेप्ट कर लो, जो घटना घट गई अब उसको स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो कि वो अब हमारे साथ नहीं है, वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं है। बेशक दुख होगा, तकलीफ होगा, सब होगा, पर कहीं ना कहीं आपको फिर से खड़े होना है। जो लोग बचे हैं, जो लोग अभी आपके साथ हैं, उनके लिए जीना है। और अगर मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई भी नहीं है तो एटलीस्ट यार, ये संसार भी तो हमारा ही परिवार है, ये लोग भी तो हमारे ही परिवार है। जो उनके किसी के लिए जीना शुरू करो, किसी के लिए तो कोई कोई होप तो चाहिए आपको जीने के लिए, है कोई ना कोई तो होगा जिसके सहारे आप जी सकते हो। तो अपने लिए उस सहारे को ढूंढो कि किसके लिए आप जी सकते हो, किस अच्छे काम को करने के लिए आप जी सकते हो। थोड़ा अपने आप को ध्यान दो, अपना ख्याल रखो, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो। समय धीरे धीरे इस घाव को अपने आप भरेगा, थोड़ा समय लगेगा खुद को संभालने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से घबराना नहीं है, एकदम से परेशान नहीं होना है, और ना ही एकदम से ये सोचना है कि वो छोड़ के चला गया तो अब हम भी मर जाए। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। जीना है आपको, आपकी जिंदगी है, और आपको इसे एक सही दिशा में जीना है, सही तरीके से जीना है। जो लोग अभी आपके साथ हैं, जो ये संसार आपके साथ है, इनके लिए आपको जीना है ना। तो समय लगेगा थोड़ा सा, एकदम से जादू की छड़ी नहीं चलेगी, कोई नहीं चला सकता, ना मैं चला सकती ना कोई और चला सकता कि आपको एकदम से उस दर से बाहर निकाल दे। समय लगेगा, 1 महीना 2 महीना, लेकिन धीरे 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 आप उस दर से बाहर आ जाएंगे। धीरे धीरे आपका जो मोह का जो तार है वो टूटेंगे, और जैसे जैसे वो तार टूटेंगे आप धीरे धीरे अपने आप को अच्छे बैलेंस कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।